फिर से एक सवाल लेके आई हूँ। पिछली बार हमने पर्सनल फाइनेंस के बारे में तो जान लिया था। अब इस बार मुझे ये जानना है कि अगर पर्सनल फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस ना हो तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे और उसके क्या रीजंस है, वो सब मुझे जानना है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर लिटरेसी पर्सनल फाइनेंस की लिटरेसी रेट कितना है? नहीं। मैं अगर आपको बताऊं तो 27% जो पॉपुलेशन है वही सिर्फ फाइनेंशियली लिटरेट है। तो आप ये बताइए कि फाइनेंशियली लिटरेट लोग क्यों नहीं हैं इंडिया में, उसके क्या रीजंस है। फाइनेंशियली लिटरेसी ना होने के कुछ कारण अगर मैं बताऊं तो उसमें सबसे पहला क्या आता है पता है? कि हमारे फैमिली में हम फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातचीत नहीं करते। हमने, आप ही बताइए, हमने अपने बच्चों के साथ फाइनेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, स्पेंडिंग के बारे में कब बात की? आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो हमारे फैमिली में हमें अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ फाइनेंशियली ये जो मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट, उसकी बातचीत करते रहना पड़ेगा। उसका गोल्स क्या है वो बातचीत करते रहना पड़ेगा। दूसरा रीजन क्या है कि जैसे ही एक पर्सन अर्निंग करना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही अर्निंग स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे क्या अपनी लाइबिलिटीज ऐड करते जाता है। पहले शादी कर लेता है, फिर एक घर लोन पे ले लेता है, उसके बाद कार लोन पे ले लेता है, पर्सनल लोन भी उठाता है। तो मतलब उसके पास है ना, एक एसेट्स खरीदने का जो भी स्किल है वो नहीं है। उसके पास एक चीज है, वो है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बोरोइंग कैसे किया जाए, और पूरी तरीके से एक्सपेंसिव बोरोइंग वो कर लेता है। वो अपनी लायबिलिटीज बढ़ाते 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 जा रहा है और अपनी एसेट्स को कभी नहीं बढ़ा पाता। और ये टाइम 10 या 15 साल चल गया तो आप समझ लो कि रिटायरमेंट की प्लानिंग भी बहुत ही कठिन होने वाली है। को ये इम्पैक्ट डे टू डे लाइफ में भी आता है। जैसे कि उसको घर खरीदना है तो वो समय से पहले घर खरीद लेता है और ओवर बोरोइंग कर लेता है वहां पे। फिर उसको कार लेनी है तो कार में भी डिसीजन वो ऐसे ही ले लेता है, लोन पे ले लेता है। दूसरा उसका होता है चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग नहीं होती, चाइल्ड मैरिज की प्लानिंग नहीं होती, उसको रिटायरमेंट की प्लानिंग भी वो नहीं कर पाता है टाइम टू टाइम। उसकी वजह से क्या होता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट आता है उसकी लाइफ में, और वो अपनी लाइफ में मतलब ऐसे लोन के दलदल में फंस जाता है कि वो कभी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट की ओर जा ही नहीं पाता है। और ये टाइम 10 या 15 साल चल गया तो आप समझ लो कि रिटायरमेंट की प्लानिंग भी बहुत ही कठिन होने वाली है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पर्सनल फाइनेंस की लिटरेसी ना होने के कारण कैसे इम्पैक्ट अपनी लाइफ में आते हैं। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका करना क्या है, अब हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले ये है कि अपना जो सैलरी अकाउंट है उसमें जैसे ही पहली तारीख को सैलरी आता है उसमें से 5 to 10% हमें सीधा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, कि जिसके अंदर नेट बैंकिंग हो ही नहीं। सैलरी अकाउंट को हम बार बार विजिट करते रहते हैं और उसमें अगर थोड़ा भी पैसा बच जाएगा तो हम स्पेंड कर देंगे। तो सेविंग अकाउंट में अगर पैसा पड़ा रहा तो स्पेंड होने की 100% संभावना है। जो भी पैसे सेविंग करते हैं उसको एक पर्पस दे। विदाउट पर्पस हम कोई भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो हम उसको कैसे पर्पस दे सकते हैं कि ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए है, ये मेरे चाइल्ड का जब बड़ा होगा तब मैरिज के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के पैसे है, या मेरे ये लड़की के शादी कराने के लिए ये जो पैसे है। ऐसे एक एक पर्पस दे के हम वो पैसे को बचा सकते हैं। तीसरा, कि अपना जो भी बोनस वगैरह आता है उसको हम एक गुड यूज में यूज करें। मतलब उसका उसका जो भी यूज है वो हम एक अच्छी तरीके से ऐसे इन्वेस्ट करें कि वो लॉन्ग टर्म में आपको 18 से 20% तक का एक CAGR रिटर्न दे पाए। चौथा है कट डाउन योर स्मॉल एक्सपेंसेस। उसमें क्या होता है कि हम बाहर मॉल में जाते हैं या किधर भी घूमने सैटरडे संडे जाते हैं तो छोटे छोटे जो एक्सपेंस होते हैं जो लगभग हम ना करें तो भी चल जाए, वैसे एक्सपेंस को हमें जितना हो उतना कट डाउन करके नीचे लाना है। पांचवा एक तरीका है कि जैसे ही आपका सैलरी आता है आप उसमें से 1,000 या 2,000 रुपये ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दो कि जहाँ पे टोटली लॉक इन हो।
वहाँ से पैसे वापस ही ना आ पाए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसका इंस्टेंट अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए हम तुरंत ही स्पेंड कर देते हैं क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाता है। अगर ये सेटिस्फेक्शन को हम 3 या 4 दिन तक खींच ले, मतलब मुझे कुछ 10,000 का या 20,000 का आइटम खरीदना है, उसके लिए मैं खुद को ही 5 बार वाई पूछूंगा कि मुझे वो क्यों खरीदना है, उससे मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर वो नहीं होगा तो मुझे कितना चलेगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चन अगर हम अपने आप को पूछेंगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ हम ना ले। तो इसी ही तरीके से हम कुछ ना कुछ हमारे सेविंग में से बचा के इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल जो जर्नी है उसको हम वेल्दी बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप श्रीजी इन्वेस्टमेंट का संपर्क कर सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है।